आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए बता रहे हैं कि एक बार एक गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद हुआ था उस संवाद की चर्चा हम कर रहे हैं और उस गुरु और शिष्य के मध्य से जो संवाद हुआ उसके अवान्तर भी एक संवाद है। कथा के भीतर कथा, फिर उसके भीतर कथा, इस तरह से होती है। तो वो जो गुरु और शिष्य हैं
उनकी जो आपस में चर्चा हो रही है उसमें गुरु ने ये बताया कि एक बार अध्यात्म विषयक प्रश्नों को लेकर के अनेक ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने विविध प्रश्न किए और उन प्रश्नों का ब्रह्मा जी के द्वारा उत्तर दिया गया। वही उत्तर हम आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा रोचक प्रसंग है जहाँ पर कि जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न करते हैं। धर्म संबंधी प्रश्न हैं, अध्यात्म संबंधी प्रश्न हैं, लेकिन ये बड़े व्यावहारिक प्रश्न हैं जो कि समाज में भी कई बार इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। तो पूरा प्रश्नों का एक अध्याय है जिसमें ऋषियों के द्वारा लगभग 16 श्लोकों में केवल प्रश्न किए गए हैं। और प्रश्न किस तरह के हैं? तो बोलते हैं कि इस जगत में अनेक प्रकार के धर्म हैं और अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं। अब आप ये ध्यान देंगे तो जब ये बात कही जा रही है कि इस जगत में अनेक प्रकार के धर्म हैं, उस समय पर इस तरह के धर्म नहीं थे जो आज हम समाज में देख रहे हैं। आज समाज में जो हमको विविध पंथ दिखाई दे रहे हैं वो तो बहुत ही नवीन विचारधाराएं हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही मानव समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत रहे हैं, मान्यताएं रही हैं। तो ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि ये जो अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है, इस विषय को लेकर के बड़ा कौतूहल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि देहनाश होने के बाद भी जीवात्मा की सत्ता रहती है और उसे धर्म का फल प्राप्त होता है। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, देह के बाद जीवात्मा की कोई सत्ता नहीं रहती है, इसलिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म नित्य है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म अनित्य है। इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा है कि जो तत्वदर्शी ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक ही है, और कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर ये दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। तो ऐसी मान्यता वाले भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग देश और काल की सत्ता मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि देश काल की कोई सत्ता नहीं है। कुछ लोग जटा बढ़ा करके रहते हैं, मृग चर्म धारण करके रहते हैं, और कुछ लोग मुंडन करके रहते हैं, कुछ लोग दिगंबर रहते हैं। तो साधु समाज में भी और साधक समाज में भी रहन सहन संबंधी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जहाँ पर स्नान की भी आवश्यकता नहीं महसूस होती, और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान करें, पवित्र सरोवर में स्नान करें तो उसी से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी भी मान्यता वाले हैं। अस्नानम केचिद इच्छन्ति स्नानमप्यपरे जनाः मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्तत्त्वदर्शिनः।
कुछ लोगों का कहना है कि देवताओं की सत्ता होती है और कुछ लोगों का कहना है कि केवल ब्रह्म की सत्ता है। कुछ लोग भोजन करना अच्छा मानते हैं और कुछ लोग निराहार रहना अच्छा मानते हैं। तो इस तरह की भी मान्यताएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोग मोक्ष की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग धन की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस तरह से कुछ लोग साधना पर जोर देते हैं, कुछ लोग भोगों पर जोर देते हैं, कुछ लोग अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं और कुछ लोग धार्मिक युद्ध रूपी हिंसा को महत्व देते हैं। इस तरह से कुछ साधक अत्यंत कष्ट सह करके ध्यानाभ्यास करते हैं और कुछ लोग ऐसा ध्यान तलाशते हैं जो सुखपूर्वक हो जाए। इस तरह से कुछ लोग यज्ञों को महत्व देते हैं तो कुछ लोग तप को महत्व देते हैं। यज्ञमित्यपरे विप्राः प्रदानमिति चापरे तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जनाः। कुछ लोग यज्ञ को तो कुछ लोग दान को तो वहीं कोई तप को तो कोई स्वाध्याय को महत्व देते हैं। कुछ लोग संन्यास वृत्ति की प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग संन्यास वृत्ति की निंदा भी करते हैं। इस तरह से तो ये जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं इसमें बड़े भेद हैं और जिसकी जो मान्यता है वो उसी को कल्याण का साधन मानता है। उसका ये कहना है कि उसने जो बताया उसी मार्ग पर चल करके कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो इन विविध मान्यताओं को लेकर के जब हम विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित होती है। तेन नो विहिता प्रज्ञा मनश्च बहुलीकृतम् एतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम। तो इन विविध मान्यताओं को लेकर के हमारी बुद्धि बड़ी विचलित हो रही है, इसलिए आप कृपा करके इसका शमन करें, एक सुनिश्चित श्रेय का मार्ग बतावें। ऐसा उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने निवेदन किया। ब्रह्मा जी जब उपदेश करने लगे तो बोलते हैं कि तुम लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है और मैं इस प्रश्न का अवश्य उत्तर देता हूँ। जितने प्रकार की मान्यताएं हैं उन सभी मान्यताओं में एक बात निर्विवाद है और वो बात ये है कि श्रेय का परम साधन ज्ञान है, समझ है, विवेक है। रहन सहन संबंधी जो भी मान्यताएं हों, जो भी मतांतर हों, खान पान संबंधी, वस्त्र वेशभूषा संबंधी जो भी मान्यताएं हों, लेकिन वेदों में और वृद्ध लोगों ने ये निश्चित किया है कि ज्ञानः निःश्रेयः इत्याहुः वृद्धाः निश्चितदर्शिनः। निश्चितदर्शिनः जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, ऐसे वृद्ध लोगों ने ये सुनिश्चित करके निर्णय दिया है कि ज्ञानम निःश्रेयः, ज्ञान ही निःश्रेय का मुख्य हेतु है। बल्कि ये कहना ज़्यादा उचित है कि ज्ञान ही निःश्रेय रूप है। ज्ञान निःश्रेय का साधन है ऐसा कहने के बजाय ज्ञान ही निःश्रेय रूप है, परम कल्याण रूप है।
जो लोग हिंसा की, भोग की प्रशंसा करते हैं, वो नास्तिक वृत्ति के लोग हैं और वो निश्चित रूप से आगामी जीवन में नरक में जाकर के पड़ेंगे। इसलिए उनकी विचारधाराओं का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करना चाहिए और उनकी मान्यताओं पर ज़्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने शुभ कर्मों को धर्म कहा है, जिन लोगों ने शुभ कर्म को निःश्रेयस कहा है, तो निश्चित रूप से शुभ कर्म मंगलमयी है, लेकिन वह स्वर्ग आदि देता है, शुभ लोकों को प्रदान करता है। तो उस दृष्टि से अगर किसी को शुभ लोक ही निःश्रेयस लगता है तो उसके लिए फिर शुभ कर्म ही साधन रूप है। तो कर्मों का अनुष्ठान कर्तव्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो सत्कर्मों का अनुष्ठान है, अनासक्त भाव से जो कर्म का अनुष्ठान है, वह भी मंगलमयी है। लेकिन श्रेय का जो परम साधन विद्वानों ने सुनिश्चित किया है, उसके लिए बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांतों के जरिए समझाते हैं। बोले कि एक तो है सत्व और दूसरा है सत्य। सत्व और सत्य। सत्व मतलब होता है बुद्धि और सत्य मतलब तत्व, परमात्मा। तो बोले यह जो सत्व है, इसमें द्वंद्व है। नित्यं द्वंद्व समायुक्तम सत्वम आहुः मनीषिणः। मनीषियों ने ऐसा कहा है कि ये जो सत्व है यह नित्य ही द्वंद्व युक्त है। नित्यं द्वंद्व समायुक्तम सत्वम आहुः मनीषिणः। मनीषियों ने कहा कि यह सत्व द्वंद्व युक्त ही है, किंतु निर्द्वंद्वो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः। इस सत्व, इस बुद्धि के पीछे जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा कहना चाहें तो कह लें, आत्मा कहना चाहें तो कहें, क्षेत्रज्ञ कहें, वो कैसा है? बोले निर्द्वंद्वः निष्कलः। उसमें कोई कला नहीं है, कोई विभाग नहीं है, उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। ये बड़ा बड़ा सांकेतिक उपदेश हो रहा है। जिस तरह के प्रश्न किए गए थे उस संदर्भ में, जब तक कोई व्यक्ति बुद्धि के धरातल पर ही रहता है, तब तक वह द्वंद्व से अवश्य ही घिरा रहेगा। द्वंद्व चाहे सुख दुख संबंधी हो, द्वंद्व चाहे राग द्वेष संबंधी हो, और द्वंद्व चाहे सिद्धांतों से संबंधित हो। कई बार कुछ लोग द्वंद्व में ही रहना अपनी नियति मान लेते हैं। किस लिए? बोले कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वो जीवन भर यही करते रहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अरे भाई, जो भी कहता हो, एक मार्ग का आलंबन ले लो। लेकिन नहीं, खुद तो कोई साधन भजन करना है नहीं, खुद तो किसी मार्ग पर चलना है नहीं, और केवल
कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इसी बात की माथापच्ची जीवन पर्यंत करते रहते हैं। तो बोले कि जो केवल सत्व के स्तर पर रहना चाहते हैं, बुद्धि के स्तर पर केवल बुद्धि विलास में ही जीवन बिताना चाहते हैं, तो वहाँ तो द्वंद्व नित्य है, द्वंद्व अवश्यम भावी है, नित्यम द्वंद्वम। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो कैसा है? निर्द्वंद्व, निष्कलः, नित्यः, निर्गुणात्मकः। यह जो क्षेत्रज्ञ है यह निर्गुण है, निष्कल है, निर्द्वंद्व है, सर्वथा समरूप है। समम संज्ञानुगश्चैव स सर्वत्र व्यवस्थितः उपभुङ्क्ते सदा सत्वम अपः पुष्कर पर्णवत्। बोले कि यह जो जीवात्मा है यह सर्वत्र समभाव से स्थित है और यह जगत से, संसार से उसी तरह से निर्लिप्त है जिस तरह से कमल का पत्ता जल कण से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से यह सत्व में स्थित रह करके भी, बुद्धि में स्थित, बुद्धि गुहा में रह करके भी यह बौद्धिक धर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। यहाँ तक कि कमल के पत्ते में जल बूंदें गिर जाती हैं। कमल के पत्ते में पड़ी हुई जल बूंद भी कमल के पत्ते को गीला नहीं करती है। वो पत्ते में ही रखी होगी वो जल बिंदु, लेकिन वो अलग रहती है और वो पत्ता अलग रहता है। इसी तरह से जो विद्वान पुरुष हैं, जिन्होंने इस निर्गुण निष्कल तत्व को जान लिया है, वो इस संसार में रहते हुए भी कहीं भी संलिप्त नहीं होते हैं। इसलिए जितनी भी तरह की मान्यताएं हों, जितनी भी तरह के द्वंद्व हों, इन सभी द्वंद्वों के मध्य वह व्यक्ति निर्भय होकर के चल सकता है जिसके पास में ज्ञान दीपक हो। जिस तरह से जगत में घना अंधेरा हो और हाथ में दीपक लेकर के चलने वाला व्यक्ति भटकता नहीं है, गिरता नहीं है, निर्द्वंद्व होकर के चलता है, ठीक इसी तरह से जिसके पास में ज्ञान प्रदीप है। बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, यथा प्रदीपमादाय कश्चित् तमसि गच्छति तथा सत्व प्रदीपेन गच्छन्ति परमैषिणः। इसी तरह से ज्ञान दीपक को लेकर के जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, वो निर्भय होकर के इस द्वंद्वात्मक सृष्टि में विचरण करते हैं। और एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा सूक्ष्म दृष्टांत है। दृष्टांत दीपक का ही है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म रहस्य को व्यक्त किया गया। बोलते हैं, यावद् द्रव्यं गुणस्तावत् प्रदीपः संप्रकाशते क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिः अंतर्धानाय गच्छति व्यक्तः सत्वगुणस्त्वेवं पुरुषो व्यक्त इष्यते एतद् विप्रा विजानीत हंत भूयो ब्रवीमि वह। बोलते हैं कि वह दीपक भी तभी तक प्रकाशमान रहता है, तभी तक प्रज्वलित रहता है जब तक उसमें द्रव्य और गुण रहता है। द्रव्य बोलते हैं तैल को, और गुण बोलते हैं रस्सी को,
वो जो जो धागा जो उसमें लगाया जाता है, बाती जो बनाई जाती है, उसको गुण बोलते हैं। तो बोले जब तक उसमें द्रव्य और गुण रहता है तभी तक वह प्रदीप्त रहता है। क्षीणे द्रव्य गुणे, जैसे ही द्रव्य और गुण का क्षय हो जाता है वैसे ही वह जो ज्योति है क्या होती है, बोले अंतर्धान हो जाता है। ज्योति का अंतर्धान हो गया। क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योति ही अंतर्धानाय गच्छति। उसी तरह से जैसे कि द्रव्य और गुण का क्षय हो जाने से ज्योति का अंतर्धान हो जाता है, ठीक इसी तरह से यह जो ज्ञान दीपक है, यह ज्ञान दीपक किस में जल रहा है? बुद्धि में जल रहा है ना। तो जब तक बुद्धि है तब तक उसमें ज्ञान दीपक प्रज्वलित है। क्षेत्रज्ञ तो ज्ञान स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ तो अज्ञानी के पास में भी है और ज्ञानी के पास में भी है। ऐसा तो नहीं है कि जिसको ज्ञान हो गया केवल उसी के पास क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ ज्ञान दीपक नहीं है, क्षेत्रज्ञ ज्ञान स्वरूप है ना। लेकिन वह जो ज्ञान स्वरूप है, जब वह दीपक का रूप धारण करता है तो उसके लिए द्रव्य चाहिए। तो द्रव्य क्या है, बोले यह सत्व ही द्रव्य है। सत्व माने बुद्धि, और बुद्धि है गुणात्मिका। तो बुद्धि रूपी द्रव्य और सत्व गुण रूपी गुण। बुद्धि जब सत्व गुण से संपन्न हो जाएगी, जब विशुद्ध सात्विक हो जाएगी, तभी उसमें दीप प्रज्वलित होगा। तो इसलिए जब तक सत्व गुणात्मक बुद्धि है तब तक वह दीपक प्रज्वलित है, और जब प्रारब्ध क्षय से बुद्धि का नाश हो गया तो वह जो दीपक था वह अंतर्धान हो गया। ये बोलते हैं। बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात करी है। इसी तरह से और दृष्टांतों के जरिए इस पूरी चर्चा में जो प्रश्न पूछा गया था, अनेक प्रश्न पूछे गए थे कि दुनिया में विविध प्रकार की मान्यताएं हैं, विविध प्रकार के सिद्धांत हैं। उन सभी पर विस्तार से चर्चा न करके ब्रह्मा जी केवल एक बात कर रहे हैं, केवल एक चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान पर केंद्रित होकर के। जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में ज्ञान प्रदीप है, उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसको किसी द्वंद्व में, किसी सैद्धांतिक विभ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और दृष्टांत के जरिए समझाते हैं, बोलते हैं यथा च दीर्घ मध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते अदृष्टपूर्वं सहसा तत्वदर्शन वर्जितः। जिस तरह से एक व्यक्ति ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते का उसे कोई ज्ञान नहीं है, वह रास्ता कहाँ जाता है, किस गंतव्य तक जाता है, रास्ता ठीक है या नहीं है, तो बिना रास्ते की ठीक ठीक जानकारी और बिना गंतव्य की सही समझ कि जो व्यक्ति उस मार्ग पर पैदल ही चल पड़ता है, पूरी संभावना है कि वह भटकेगा। बोले यही स्थिति ज्ञान रहित व्यक्ति की होती है। ये जो लोग द्वंद्व में पड़े हैं ना, जो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, वो स्वयं भटका हुआ व्यक्ति है।
उसको स्वयं किसी मार्ग का ठीक ठीक ज्ञान है नहीं। इसलिए इस दृष्टांत के जरिए बोलते हैं, अदृष्ट पूर्वम, ऐसा मार्ग जिसको पूर्व में किसी ने देखा ही नहीं है, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, तो उसमें भटकने की पूरी संभावना है। इसी तरह से तत्वदर्शन वर्जितः, ज्ञान से रहित, तत्वदर्शन से रहित जो व्यक्ति है, वह भी बिल्कुल अनजाने रास्ते पर पैदल ही चल रहा है और भटकने की पूरी संभावना है। लेकिन वहीं पर तमेव च यथाध्वानं रथे नेहाशुगामिना गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः ऊर्ध्वं पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत भूतलम। लेकिन वहीं पर किसी को रास्ते का ठीक ज्ञान है और उसके पास में प्रशिक्षित घोड़े हैं, तो प्रशिक्षित घोड़ों के ऊपर सवार होकर के अथवा घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर के जिस तरह से व्यक्ति निर्द्वंद्व निर्भय होकर के उस मार्ग को तय करता है, गंतव्य तक पहुंचता है, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों को भी सुखपूर्वक लांघ जाता है, इसी तरह से ज्ञान संपन्न पुरुष है। संयम पूर्वक जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वह उसी प्रशिक्षित घोड़ों से जुते हुए रथ में सवार होने की तरह से है, जो निर्द्वंद्व होकर के, निर्भय होकर के और इस जीवन पथ पर, इस संसार की यात्रा में चलता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। लेकिन बड़े सूक्ष्म बातों को एक तरीके से भगवान बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा संयम होता है, बड़े नियम से रहेगा, बड़े निष्ठा से रहेगा, रहन सहन संबंधी, खान पान संबंधी, पवित्रता संबंधी, लोक व्यवहार से संबंधित बड़ी मर्यादा में रहता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। लेकिन उसके मन में ज्ञान के प्रति कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा भी देखने में आता है। कोई कोई व्यक्ति होंगे बड़े संयम के साथ रहेंगे, बड़ी मर्यादा के साथ रहेंगे, धार्मिक मान्यताओं को पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे, लेकिन चिंतन में, विवेक में, विचार में कोई रुचि नहीं होती है। उसके लिए यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, बोले रथेन रथिनम पश्य क्लिश्यमानमचेतनम यावत रथपथस्तावत रथेन स तु गच्छति क्षीणे रथपते विद्वान रथमुत्सृज्य गच्छति। बोले कि उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति रथ पर तो सवार हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख है, उसको स्वयं इस बात की समझ नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। मूर्खता का एक पैमाना ये होता है कि व्यक्ति को अपना गंतव्य मालूम न होवे, अपना प्राप्तव्य मालूम न हो। तो नियम निष्ठा से रहने वाला व्यक्ति वैसे ही है जैसे रथ सवार व्यक्ति है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है। रथ अच्छा है, घोड़े अच्छे हैं, वो रथ में सवार होकर के तीव्र गति से चल भी रहा है, लेकिन किस गंतव्य तक पहुँचेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञान रहित यात्री है उसकी दशा होती है। फिर एक दृष्टांत और देते हैं,
ये दृष्टांत दिया गया नाव का। अलग अलग दृष्टांतों के जरिए ज्ञान तत्व की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। एक एक बहुत बड़ा सरोवर है, सागर है, घोर, उसमें बहुत जल भरा हुआ है, बड़ा गहरा जल है और उसकी सीमा का कोई अता पता नहीं है। और कोई भावुकता में आकर के बिना नौका का सहारा लिए और उसमें प्रवेश कर जाए और ये सोच करके चल पड़े कि मैं तैर करके ही पार कर जाऊंगा अथवा पैरों से चल करके ही पार कर जाऊंगा, तो पूरी संभावना है कि वह एक मोड़ पर जाकर के डूब जाएगा। इसी तरह से यह संसार एक सागर की तरह से है, इसका कोई आदि अंत नहीं नजर आता है। हम इस सागर में डूबे हुए तो हैं सही, लेकिन कब चले थे और कहाँ जाकर के तट पर लगना है इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यदि वहीं एक व्यक्ति अच्छी मजबूत नौका में सवार हो जाए और उसको अंतिम तट का भी ज्ञान हो, तो वह बड़ी सहजता के साथ घोर से घोर सागर को भी पार कर जाएगा, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ये दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं यथार्णवः महाघोरम अप्लवः संप्रगाहते बाहुभ्यामेव सम्मोहात् वधम वांछत्य संशयम्। बोले कोई अपनी बाहुओं से ही केवल तैर करके ही ऐसे घोर सागर को पार करना चाहता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वह अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। लेकिन नावाचापि यथा प्राज्ञे विभागज्ञः स्वरित्रया अश्रान्तः सलिले गच्छेत् शीघ्रं संतरते हृदम। लेकिन अगर किसी ने बहुत सुंदर नौका की सवारी करी है, नौका पर सवार है, तो अश्रांत, बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए वह आसानी से उस हृदय को, उस सरोवर को संतरण कर जाएगा, पार कर जाएगा। तीर्णो गच्छेत परम पारम नावमुत्सृज्य निर्ममः व्याख्यातम पूर्वकल्पेन यथा रथ पदातिनोः। और जब वो उस पार पहुंच जाएगा तो फिर नौका पर ही सवार नहीं रहेगा, उस पार पहुंच करके वह नौका को छोड़ भी देगा। ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो करके और इस संसार सागर को पार करना चाहता है, वह बड़ी सुगमता के साथ में इसको पार भी कर जाएगा और लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर उसे फिर उस साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बड़े ही रोचक दृष्टांतों के जरिए भगवान बोलते हैं। बोले कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह नौका बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी तरीके से सजाई गई हो और उसमें जो मल्लाह हैं उनसे ममता हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर वह नौका में ही बैठा रहेगा। और जिस तरह से मल्लाह कहीं पहुंचता नहीं है, लोगों को पहुंचाता जरूर है, लेकिन वो केवल भटकता है, वो स्वयं कहीं नहीं जाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो कहीं जाने के लिए नौका में बैठा ही नहीं है, उसका गंतव्य कुछ और है ना, उसका गंतव्य धन होगा, कुछ और होगा। तो लेकिन एकांगी दृष्टांत के जरिए ये समझते हैं, बोलते हैं कि जिस तरह से वह जो नौका खेने वाला है वो कहीं नहीं पहुंचता, इसी तरह से क्योंकि उसको अपनी नौका से प्रेम हो गया, ममता हो गई है, इसी तरह से कभी कभी कोई व्यक्ति साधन के मार्ग पर चलता तो है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसको साधन से ही प्रेम हो जाता है।
ये बड़ी सूक्ष्म बात बताई गई है, बड़ी सूक्ष्म बात है अध्यात्म की दृष्टि से। कभी कभी उसको उस साधन से ही प्रेम हो जाता है, उसी से ममता होगी। अब गंतव्य तक जाना तो भूल जाइए, वह दूसरों को भी उसी नौका में बिठाना चाहता है। अब उसका एक ही कार्य रह जाता है कि और लोगों को कैसे इस नौका में बिठाया जाए। और कभी ऐसा भी होता है कि जिनको वो बिठाता है वो लोग शायद पहुंच भी जाएं गंतव्य तक, लेकिन वो स्वयं उस नौका को छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ में भी होता है। जिस साधन का सहारा लेकर के, जिस साधना पद्धति का, जिस विचार पद्धति का, जिस सिद्धांत का सहारा लेकर के हम गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, कई बार उसी से प्रेम हो जाता है। और फिर जब प्रेम हो गया तो फिर अब छोड़ना तो कैसे बने। हालांकि अगर वो गंतव्य तक पहुंच जाता तो छोड़ने की बात ही नहीं थी, वो स्वतः ही छूट जाता है ना। ये तो अध्यात्म विद्या तो ऐसी है जो गंतव्य तक पहुंचा करके स्वयं निवृत्त हो जाती है। लेकिन कोई कहे कि नहीं जी, मैं तो साथ में रखना चाहता हूँ, आखिर मुझको यहाँ तक लेकर के आई है, तो कैसे कैसे छोड़ दूँ मैं इसको। तो ठीक है, फिर उस नौका से ही प्रेम हो गया। ये बोलते हैं स्नेहात सम्मोहात। स्नेह की वजह से जो उसको मोह हो गया, उससे क्या हुआ, आपन्नो नाविदाशो यथा तथा, वह उस नौका से ही मोह कर बैठा, उसी से ममता हो गई, और ममत्वेन अभिभूतः सन्न तत्रैव परिवर्तते। ममत्व हो जाने से वह फिर उसी में बैठा रह जाता है और वह केवल फिर चक्कर काटता रहता है, स्वयं गंतव्य तक नहीं पहुंचता है। एवं कर्मकृतं चित्रं विषयस्थं पृथक पृथक यथा कर्मकृतं लोके तथैवानुपपद्यते। इसी तरह से यदि ज्ञान पर सवार हुआ होता तब तो वह ज्ञान उसको गंतव्य तक ले जाकर के स्वयं निवृत्त हो जाता। लेकिन यदि कोई केवल कर्म की नौका पर सवार होता है तो एक कर्म की नौका ऐसी है जो कभी छूट नहीं पाती है। बात केवल इतनी होती है कि वह एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर ले जाती है, दूसरे से तीसरे मोड़ पर ले जाती है, लेकिन उसको कभी छोड़ नहीं पाता है। तो इस तरह से ज्ञान की बड़ी महिमा यहाँ पर गाते हैं। और फिर इसके बाद संक्षेप में जो सांख्य चिंतन है, सांख्य में जिस तरह से तत्व चिंतन हुआ है, उस तत्व चिंतन का संक्षेप में वर्णन करते हैं। महत्त्व और उसके पहले त्रिगुण प्रधान, फिर अहंकार, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, महाभूत, तो इन सभी की चर्चा करते हैं। माने ये चर्चा का मुख्य प्रयोजन ये है कि यह ज्ञान ही ऐसी नौका है जिस पर सवार हो करके व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच सकता है और बिना किसी भटकाव के। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो विस्तार किया गया है वो विस्तार हुआ है, ये जो 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये अब जैसे गंध एक विषय हो गया, लेकिन उस गंध के भी अनेक भेद होते हैं। गंध भी कोई एक ही प्रकार की तो नहीं होती है।
गंध एक एक मोटा मोटा एक नाम है, एक पहचान है, लेकिन फिर वह भी कई प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ पर उनके कुछ कुछ भेद बताए गए, जैसे गंध कितने प्रकार की होती है, रस कितने प्रकार का होता है, रूप कितने प्रकार का होता है। तो इसकी थोड़ी चर्चा हुई। जैसे गंध के लिए बोलते हैं कि गंध के 10 भेद होते हैं। सुगंध, दुर्गंध, मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी, मिश्रित, स्निग्ध, रुक्ष, विशद। ये सब गंध के अलग अलग भेद हैं। इस तरह से, इसी तरह से रस जो होता है वह 6 प्रकार का ही होता है। मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसैला और लवण, नमक। इसी तरह से रूप कितने प्रकार का होता है, तो रूप का भी वर्णन करते हैं कि 12 प्रकार का रूप होता है। स्पर्श, 12 प्रकार का स्पर्श होता है। और शब्द कितने प्रकार का होता है, बोले शब्द के 10 भेद होते हैं, 10 प्रकार का शब्द होता है। तो इसकी चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में ये इसका अनुगीता का एक तरह से समापन करते हुए जो अंतिम अध्याय है अनुगीता का, तो उसको संपन्न करते हुए 51वें श्लोक में अनुगीता का समापन हुआ है, जहाँ पर कि ज्ञान को एक महावन के रूप में, महावन का एक रूपक बना करके और ज्ञान की चर्चा करते हैं। और इसके लिए ध्यान योग की महिमा बताते हैं। बोलते हैं, ध्यान योगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः आपनुवन्ति महात्मानो महांतम लोकमुत्तमम्। ध्यान योगमुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा सुखोपचयमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः। ध्यान योग मादुपागम्य निर्ममा निरहंकृताः अव्यक्तं प्रविशन्तिह महतां लोकमुत्तमम्। ध्यान योग की बड़ी महिमा बोलते हैं। बोले कि यह ध्यान योग कैसे प्राप्त होता है, बोले जो अहमता और ममता से रहित हो गया है, वही विशुद्ध अंतःकरण वाला जो महात्मा है, वह ध्यान योग का आश्रय लेकर के और महत पद को प्राप्त करता है। जो लोग ध्यान योग का आश्रय लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के इस मार्ग पर चलते हैं, वो लोग सुखपूर्वक अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। सुखोपचयम अव्यक्तम प्रविशन्ति आत्मवित्तमाः। सुखपूर्वक वो आत्मा में प्रवेश करते हैं। इस तरह से ये चर्चा की गई। और फिर समापन करते हुए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इस तरह से यह जो चर्चा है यह उस गुरु और शिष्य के मध्य में हुई और शिष्य को बड़ा आनंद हुआ गुरु के उपदेश का श्रवण करके, और फिर गुरु के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर के वह शिष्य मुक्ति को प्राप्त हुआ, सुखपूर्वक वह परम कैवल्य को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम्हें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान चूँकि यहाँ सांकेतिक रूप से चर्चा कर रहे थे, इसलिए अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, कौन वसौ ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनार्दन श्रोतव्यं चेन्मयि तत्वयि तत्त्वमाचक्ष्व मे विभो। अर्जुन पूछते हैं कि वो गुरु कौन है और वो शिष्य कौन है। तो भगवान बोलते हैं कि वो गुरु कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं ही वो गुरु हूँ, और वह शिष्य कोई और नहीं है बल्कि मेरा मन ही वह शिष्य है। अहम गुरु महाबाहो
मनः शिष्यं च विद्धि मे त्वत्प्रीत्या गुह्यमेतच्च कथितं ते धनंजय। हे धनंजय, तुमसे प्रेम होने के कारण मैंने यह गुह्य चर्चा तुमको सुनाई है, और यदि तुम्हारा मुझ में प्रेम है तो तुम भी इस अध्यात्म योग का आश्रय लेकर के और इस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। यह चर्चा संपन्न होने के बाद भगवान बोलते हैं कि मैंने तुमको अवान्तर से वही उपदेश किया है जो युद्ध के पूर्व मैंने किया था। तदेवोक्तम युद्ध काल उपस्थिते मया तव महाबाहो तस्माद् अत्र मनः कुरु। इसलिए तुम इसी में मन लगाओ। और अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए अब मुझे द्वारिका जाना है, और द्वारिका जाने के लिए हमको महाराज से आज्ञा लेनी है। इसलिए हमको शीघ्र ही राजभवन में चलना चाहिए और महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अनुगीता संपन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।